हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। सभी को गुड इवनिंग मेरे दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। 7 बज चुके हैं, हमारी शिक्षण अभिरुचि की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, टीचिंग एप्टीट्यूड की। तो मेरे प्यार दोस्तों, बीएसटीसी और पीटीटी के लिए डेली आपके लिए 7 बजे शिक्षण अभिरुचि क्लास लगती है। तो इसका पूरा फ़ायदा उठाएं मेरे प्यारे दोस्तों। यकीन मानिए, जो क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं कि एग्ज़ाम में आपको इन क्वेश्चनों में से एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसलिए रेगुलर रूप से यदि आप क्लासें ले रहे हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा यहाँ से मिलने वाला है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इंस्टाग्राम टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको PDF नोट्स मिल सके। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आज के हमारे मॉडल पेपर में। क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने आ चुका है आज का। शिक्षा के स्वरूप में के संबंध में आपका क्या विचार है? शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए। शिक्षा ऐसी हो जो व्यक्ति को आगे चलकर स्वावलंबी बनाए। शिक्षा ऐसी हो जो देश में सभी नागरिकों को एक सूत्र में बांध सके, या फिर ये सभी करेक्ट आंसर बताएगा। शिक्षा के स्वरूप के संबंध में आपका क्या विचार है, बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ये सभी शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए, बिल्कुल सही है। शिक्षा एक ऐसी हो जो व्यक्ति को आगे चलकर स्वावलंबी बनाए और सभी नागरिकों को एक सूत्र में बांध सके, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 2। आप कक्षा में पढ़ा रही हैं, उस समय आचार्य द्वारा बुलाए जाने पर आप क्या करेंगी? तुरंत उनके पास चले देंगी, घंटा समाप्ति के बाद जाएंगी, या फिर एक स्लिप पर परिस्थिति लिखकर भेजेंगी, या फिर स्पष्ट मना कर देंगी? करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे पास। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। घंटा समाप्त मतलब कि जो पीरियड है, क्लास है, वो समाप्त होने के बाद में आप जाएंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 3। एक अध्यापक के रूप में शिक्षक अभिभावक एसोसिएशन में आप क्या करेंगे, बताइएगा। सक्रिय भाग लेंगे, अभिभावकों को सावधान रहने के लिए कहेंगे, स्कूल की गलत नीतियों का भांडाफोड़ करेंगे, या फिर प्रधानाचार्य का पक्ष प्रस्तुत करेंगे, बताइएगा दोस्तों। क्या करेंगे मेरे व्यास, तो बताइएगा। एक अध्यापक के रूप में शिक्षक अभिभावक जो एसोसिएशन मीटिंग होती है उसमें आप क्या करोगे? मेरे प्यास तो आप क्या करेंगे दोस्तों? सक्रिय भाग लेंगे। क्या दोस्तों? सक्रिय रूप से भाग लेंगे। जो भी चीज़ें होती है वह यहाँ पर सक्रिय रूप से आप करेंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। आपको एक विचार गोष्ठी में जाना है तथा कक्षा में महत्वपूर्ण पाठ का अध्यापन भी कराना है, तो आप क्या करेंगे? विचार गोष्ठी में नहीं जाएंगे, किसी सहयोगी को पढ़ाने के लिए कहकर चले जाएंगे, विचार गोष्ठी के उपरांत आकर बच्चों को अतिरिक्त समय पर पढ़ाएंगे, या फिर विद्यालय से अवकाश ले लेंगे? करेक्ट आंसर बताइएगा। क्या करेंगे आप? यदि आप एक टीचर हैं और आपको दोनों काम करने हो तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे? इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। विचार गोष्ठी में नहीं जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। विद्यालय में अपना निश्चित स्थान बनाने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह छात्रों को अपने पक्ष में कर ले, अपने उत्तरदायित्व में आस्था रखे, अपने अधिकारियों से संपर्क में रहे, या फिर साथियों का बड़ा समूह बना लें। विद्यालय में अपना निश्चित स्थान बनाने के लिए शिक्षक को क्या चाहिए, बताइएगा दोस्तों।
करेक्ट आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, अपने उत्तरदायित्व में आस्था रखें। क्या दोस्तों, अपने उत्तरदायित्व में आस्था रखें, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। अध्यापकों को नियमित रूप से समाचार पत्र और पत्रिकाएं पढ़नी चाहिए, जिससे वे अपने ज्ञान में वृद्धि कर सके, छात्रों को समसामयिकी ज्ञान दे सके, अपना बढ़ा हुआ जीवन स्तर दिखा सके, या फिर अपने समय का सदुपयोग कर सके। करेक्ट आंसर बताएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। देखिए, वैसे तो ये ऑप्शन है जो कि सारे के सारे सही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो करीब क्यों पढ़ना चाहिए, तो मेरे प्यारे दोस्तों सबसे ज़्यादा ये आपका यहाँ पर यूज़फुल रहेगा, क्योंकि छात्रों के लिए ही शिक्षक काम करता है। तो छात्रों को जो करंट अफेयर्स है वो पढ़ा देगा, वो तो बिन छात्रों का क्या होगा दोस्तों, काफ़ी उनका नॉलेज जो कि इंक्रीज होगा। अगला क्वेश्चन, आप विद्यालय में प्रधानाचार्य हैं, कुछ साथी आपकी दबी जुबान से आलोचना करते हैं, तो आप क्या करेंगे। आत्मनिरीक्षण करेंगे, आलोचना करने वाले को खिलाफ कार्रवाई करेंगे, अपने कुछ साथियों के खिलाफत करने वालों को जवाब देने को कहेंगे, या फिर चुपचाप अपना काम करेंगे। करेक्ट आंसर बताएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्या करेंगे दोस्तों, आत्मनिरीक्षण करेंगे, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 8। एक विद्यार्थी के असामाजिक व्यवहार को सुधारने के लिए आप कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। दूसरे विद्यार्थी से कहना कि वह उसे साथ न रखे, विद्यार्थी से समस्या पर विचार करना, उसको परामर्शदाता के पास भेजना, या फिर उसके परिवार के सदस्यों से बात करना। कौन सा काम नहीं करना चाहिए, उसको सुधारने के लिए कौन सा काम नहीं करना चाहिए। दूसरे विद्यार्थियों से कहना कि वह उसके साथ ना रहे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, आपके विचार में कुछ शिक्षक ट्यूशन को अपना व्यवसाय समझते हैं, तो आप इस स्थिति में क्या करेंगे। उससे होने वाली हानियों को बताएंगे, स्वयं भी उस समूह में शामिल हो जाएंगे, प्राचार्य से रिपोर्ट करेंगे, या फिर उससे कोई मतलब नहीं रखेंगे। बताइएगा दोस्तों, बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों। थोड़ा सा क्लास को शेयर कीजिएगा मेरे प्यारे लाडलो, क्लास को थोड़ा सा शेयर कीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगर कोई आपके कार्यों में बार बार बाधा डालने की कोशिश करता है, तो आप क्या करोगे। सामान्य ढंग से लेते हैं, या फिर उससे इसका कारण पूछकर प्रत्युत्तर देते हैं, या फिर उसे मना करने की कोशिश करते हैं, या फिर उसे गंभीरता से लेते हैं। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने दिया बिल्कुल करेक्ट आंसर मेरे प्यारे दोस्तों, उसका कारण पूछकर प्रत्युत्तर देंगे। क्या दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भरसक प्रयासों के बावजूद जब सफलता न मिले तो समझना चाहिए भाग्य में ऐसा ही लिखा था, प्रयासों में कहीं और कमी रह गई थी, बिना असफलता के सफलता नहीं मिलती, या फिर मिलती कि बाहरी मदद नहीं मिल पाई। बताइएगा दोस्तों, क्या कहेंगे आप। बरसक प्रयासों के बावजूद भी सफलता मिली, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रयासों में क्या दोस्तों कमी रही है। क्या दोस्तों, कमी रही है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जब आप स्वयं
निर्णय लेने में सक्षम नहीं है तो आप किसका परामर्श उपयुक्त समझते हैं? अपने सगे संबंधियों का, अपने मित्रों का, अपने माता पिता का, या फिर ये सभी? करेक्ट आंसर बताइएगा दोस्तों। आपको हर एक क्वेश्चन में एक शिक्षक की तरह सोचना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे पास। तो सगे संबंधी भी काम आते हैं, मित्र भी, और माता पिता भी निर्णय लेने में काम आते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। आप अपने दैनिक जीवन के महत्व देते हैं किसको? अपनी समस्याओं को सुलझाने को, आदर्श और नैतिकता की रक्षा को, अपने प्रियजनों की रक्षा को, दूसरों की समस्या को सुलझाने में? कौन सा मेरे पास, तो किस में आप महत्व देते हैं अपने दैनिक जीवन में? करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी, आदर्श और नैतिकता की रक्षा को बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 14। छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने के प्रति आपका विचार कैसा है? उनको पढ़ाना या फिर उनको पढ़ना अच्छा नहीं लगता? उनको पढ़ाने से उनकी मन स्थिति को जानकारी मिलती है, वह अधिक शरारती होते हैं, उनको पढ़ाने में सर दर्द अधिक है? ऑप्शन नंबर जिन्होंने 20 बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर मेरे पास। तो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने के प्रति आपका विचार ऐसा होना चाहिए, उनको पढ़ाने से उनकी मन स्थिति की जानकारी मिलती है कि बच्चे क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, ठीक है ना। बहुत सारी की सारी यहाँ पर बातें आ जाएंगी। छात्र नैतिक शिक्षा को तभी ग्रहण कर सकते हैं जब शिक्षक स्वयं उसका आचरण करे, परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाए, नैतिक शिक्षा सबके लिए अनिवार्य कर दी जाए, नैतिक शिक्षा को पाठ्यक्रम से जोड़ देना चाहिए। बताइएगा दोस्तों। देखिए, छात्र ऐसी नैतिक शिक्षा तभी ग्रहण कर सकता है जब मेरे पास तो स्कूल में, आजकल की जो बात बताऊं आपको, कि स्कूल में एक ही चीज़ होती है कि वहाँ पर सिखाया जाता है ओनली फॉर एग्ज़ाम पास करना, एग्ज़ाम को क्लियर करना, पहली क्लास पास कर ली, दूसरी क्लास पास कर ली, इस प्रकार से, ठीक है, अच्छी परसेंटेज लाना। तो मेरे पास तो एग्ज़ाम में यदि नैतिक शिक्षा आएगी तो मेरे पास तो बच्चा ज़रूर पढ़ेगा और बिल्कुल सीखेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आप यहाँ पर जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 16। छात्रों में पढ़ाई के साथ साथ खेल भावना को भी विकसित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? उन्हें खेल के माध्यम से पढ़ाना चाहिए, खेल के सर्वांगीण विकास होता है बतलाना चाहिए, खेल के पाठ को अवश्य पढ़ाना चाहिए, या फिर छात्रों के साथ खेलना चाहिए? करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर जाएगा, छात्रों के साथ खेलना चाहिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। आक्रमण आवेगों का सभ्य सामाजिक क्रियाओं में लगाना सामाजिकरण कहलाता है, बौद्धिक औचित्य कहलाता है, उदारीकरण कहलाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर बताएगा। तो मेरे पास तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उदात्तीकरण कहलाता है कि दोस्तों। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। पाठशाला जिस समुदाय के बच्चे के लिए होती है उसकी आवश्यकता के अनुरूप पाठशाला की पाठ्य चर्चा होनी चाहिए, शिक्षा का स्तर होना चाहिए, शिक्षण विधि होनी चाहिए, या फिर इमारत नहीं होनी चाहिए? बताइए दोस्तों। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे पास तो बिल्कुल पाठ्य चर्चा होनी चाहिए, उनके अनुरूप पाठ्य चर्चा होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 19। पठन पाठन विधि के निम्नलिखित चरणों में से इस चरण पर अध्यापक को सबसे अधिक समय देना चाहिए? तैयारी, सामान्यीकरण, तुलना, प्रस्तुतिकरण? करेक्ट आंसर रहेगा। पठन पाठन की
विधि में निम्नलिखित चरणों में से किस चरण पर अध्यापक को सबसे अधिक समय देना चाहिए? तो मेरे पास तो प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रस्तुतिकरण पर अधिक ध्यान देना चाहिए। कक्षा शिक्षण के विश्लेषणात्मक विधि के अधीन छात्र अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ता है, 2 ज्ञात तथ्यों की तुलना करता है, 2 ज्ञात तथ्यों का विश्लेषण करता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है। करेक्ट आंसर बताइएगा। कक्षा शिक्षण में विश्लेषणात्मक विधि के अधीन छात्र क्या करता है बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल, जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर मेरे पास तो ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21। कक्षा शिक्षण की संश्लेषणात्मक विधि के अधीन छात्र क्या करता है? ये क्या था मेरे पास तो विश्लेषणात्मक और ये संश्लेषणात्मक। ध्यान रखिएगा मेरे पास तो इसमें कहाँ से कैसे बढ़ता है मेरे पास तो बताइएगा। कक्षा में संश्लेषणात्मक की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ही बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, शिक्षा के क्षेत्र में रूसो के योगदान महत्वपूर्ण हैं, निम्नलिखित में से कौन सा योगदान उसका नहीं है? बाल केंद्रीय शिक्षा, शिक्षा में अध्यापक की केंद्रीय भूमिका, पाठ्यचर्चा सुधार, शिक्षा में खेल कूद का महत्व। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा में अध्यापक की केंद्रीय भूमिका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 23। किसी छात्र की उपलब्धि का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाना चाहिए? कक्षा में सबसे तेज छात्र के साथ तुलना करके, कक्षा में सामान्य छात्र से की जाने वाली अपेक्षा के साथ तुलना करके, उस छात्र की इससे पहले क्या उपलब्धि थी उसके साथ तुलना करके या फिर ये सभी करेक्ट आंसर देगा। उपलब्धि का मूल्यांकन है मेरे पास तो ये सभी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 24। मानसिक दृष्टि से पिछड़े बच्चे आमतौर से अधिक संवेदनशील होते हैं, अनुशासनहीन होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, निष्ठावान होते हैं। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो मेरे पास तो संवेदनशील होते हैं, ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर मेरे पास तो। दोस्तों थोड़ा सा क्लास को शेयर वेयर करते रहिए ताकि सभी विद्यार्थियों को पूरा क्लास का मज़ा मिल सके, आनंद मिल सके। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, यदि स्कूल में बच्चों की वाद विवाद प्रतियोगिता होने वाली हो तो आप कुछ बच्चों के लिए क्या करेंगे? भाषण लिख कर देंगे, भाषण लिखने की विधि बताएंगे, भाषण का अभ्यास कराएंगे या फिर भाषण के लिए वे कहाँ से सामग्री ले इसका मार्गदर्शन करेंगे? बताइए दोस्तों। बहुत ही शानदार मेरे पास तो, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाडलो मेरे पास तो इसी प्रकार से आंसर देते रहिए। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाषण के लिए सामग्री कहाँ से मिलेगी उसके लिए मार्गदर्शन करेंगे, ना कि पूरा का पूरा उन्हें लिखकर बता देंगे। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने। वर्तमान शिक्षा पद्धति सामान्यतः कैसी है? मेरे पास तो रोजगार उन्मुख नहीं है, आमतौर पर किताबी है, हाथ से काम करने का अभ्यास नहीं कराती या फिर ये सभी करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर डी, ये सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 27। मार्गदर्शन क्या है दोस्तों? स्वयं को बेहतर तरीके से समझने की सहायता करता है, निर्णय करने में सहायता करता है, ए बी दोनों या फिर ये सभी करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 28। जब अध्यापक अपनी कक्षा
कि छात्रों के लिए शिक्षण योजना तैयार करता है तो उसे छात्रों की आयु को ध्यान में रखना चाहिए, या फिर बौद्धिक आयु को ध्यान में रखना होता है, या फिर आर्थिक पर्यावरण को ध्यान में रखना होता है, या फिर ए और बी दोनों करेक्ट आंसर रहेगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों, आयु और बौद्धिक आयु। अगला क्वेश्चन आपके सामने, शिक्षा की प्रोजेक्ट विधि का आधार है कक्षा की व्यवस्था ठीक करने का सिद्धांत, विद्यार्थियों की प्रतिभा का मूल्यांकन का सिद्धांत, करके सीखने का सिद्धांत, या फिर विश्लेषण क्षमता के लिए विकास का सिद्धांत बताइएगा दोस्तों। प्रोजेक्ट की विधि की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी करके सीखने का सिद्धांत बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने, विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों के लिए प्रयोग में करने की क्षमता का विकास कैसे किया जा सकता है? कक्षा में उन्हें प्रयोग दिखाकर, प्रयोग के लाभ बताकर, उन्हें प्रयोग करने का अभ्यास कराकर, या फिर उन्हें घर से प्रयोग करके लाने का आदेश देकर करेक्ट आंसर बताएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी, उन्हें प्रयोग करने का अभ्यास कराकर बिल्कुल करेक्ट आंसर आप यहाँ पर हो जाएगा। तो मेरे प्यार से इन 30 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और डेली क्लासेस के लिए मेरे प्यारे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली क्लासेस मिल सके। रीजनिंग की 6 बजे क्लास होती है, शिक्षण अभिरुचि 7 बजे, जीके 8 बजे, मॉडल पेपर होता है मेरे प्यारे दोस्तों, महा मेगा मॉडल पेपर, और आपका हिंदी का मॉडल पेपर 9 बजे मेरे प्यारे दोस्तों। ये सारे के सारे मॉडल पेपर आपके चल रहे हैं। रीजनिंग में भी आपका मॉडल पेपर स्टार्ट होने वाला है, तो बिल्कुल ये सारी की सारी क्लासें आप देखते रहें ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर आप यदि नहीं जुड़े हैं तो मेरे पास तो जुड़ जाएगा ताकि आपको हर एक अपडेट, हर एक जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर लें ताकि आपको PDF नोट्स भी साथ साथ मिलते रहे। और चैनल को सब्सक्राइब करें डेली क्लासेस के लिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें मेरे पास। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।